गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट कक्षा 1 चैप्टर 8 अध्याय 8 स्विच ऑन एंड ऑफ कंप्यूटर, स्विच ऑन और ऑफ करना। ठीक है, स्विच ऑन होता है तो कंप्यूटर ऐसा दिखता है और स्विच ऑफ होता है तो ऐसा दिखता है। तो मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको देखने को मिले। ठीक है, दिस वीडियो कवर्स, इस वीडियो में शामिल हैं कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। आज मैं आपको पहला बताऊंगी कि स्टेप्स फॉर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्विच ऑन करने के चरण, और दूसरा टॉपिक बताऊंगी स्टेप्स फॉर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के चरण। इसका मतलब क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जब हम कंप्यूटर ऑन करें या कंप्यूटर ऑफ करें, तो हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट बंद कर देंगे तो कंप्यूटर जल्दी ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर ऑन करने का और कंप्यूटर ऑफ करने का एक प्रोसेस होता है। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों। कंप्यूटर इज वेरी सेंसिटिव मशीन, कंप्यूटर बहुत संवेदनशील मशीन है। सेंसिटिव होती है ना, क्योंकि अगर आप इसको गलत यूज करोगे तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। देयर इज अ करेक्ट वे टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को खोलने या बंद करने का सही तरीका है। क्या सही तरीका है, चलिए बताते हैं। लेट अस स्टडी द करेक्ट मेथड टू ऑपरेट इट, आइए हम इसे संचालित करने के लिए सही तरीकों का अध्ययन करें। इसका मतलब कंप्यूटर को कैसे सही से ऑन किया जाता है और कैसे सही से ऑफ किया जाता है, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्विच ऑन करने को कंप्यूटर शुरू करना कहा जाता है। अगर आपसे कहे कोई कि कंप्यूटर ऑन करो या कंप्यूटर शुरू करो या कंप्यूटर स्टार्ट करो या स्विच ऑन करो कंप्यूटर, तो सारी चीजों का एक ही मतलब है कि कंप्यूटर को ऑन करो। ठीक है, बंद होगा तो उसको कंप्यूटर को ऑन करो। टू स्विच ऑन द कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप्स, कंप्यूटर स्विच ऑन करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर स्विच ऑन करना। आपने सीपीयू में, कभी आपने लैब जाइएगा तो वहां पर देखिएगा एक सीपीयू होता है, उसमें एक ऐसी बटन बनी होती है, तो हम कंप्यूटर को वहीं से ऑन करते हैं, वो सीपीयू की बटन होती है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो उसके स्टेप्स में अब सारे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो स्टेप वन चरण 1, पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द कवर्स फ्रॉम कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल, पेरिफेरल क्या मतलब, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर और उसके सभी पार्ट्स से कवर को हटा दें। ठीक है, जैसे जब कंप्यूटर रखा होता है लैब में या घर में, तो वो कवर किया हुआ रखा रहता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कवर को हटाना है। ठीक है, तो कवर हटाएंगे तो कंप्यूटर ऐसा दिखेगा। स्टेप टू में क्या करना है, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, मुख्य बिजली आपूर्ति बटन स्विच ऑन करें। अब आप सोच रहे होगे कि मेन स्विच कौन सा होता है, मुख्य बिजली आपूर्ति बटन कौन सा होता है,
तो आपका जो बोर्ड पर बटन होता है, आप देखते होंगे आपके कमरे में लाइट जलती है, पंखा जलता है, तो एक मेन स्विच होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का तार यहाँ पर लगाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, चरण 3 में स्विच ऑन द यूपीएस बटन स्विच ऑन करें। तो यूपीएस क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो वहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये यूपीएस होता है, यहाँ पर एक बटन होती है। तो सबसे पहले तार लगाया, ऑन किया, फिर उसके बाद यूपीएस को, ये वाली बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जलने लगती है, ठीक है। स्टेप 4 में क्या है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू की पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑन करें। अब आपको यूपीएस ऑन करने के बाद क्या करना है, सीपीयू में एक बटन होती है, कौन सी बटन होती है, ये जो मैंने शुरू में दिखाई थी, ये देखिए ये वाली बटन होती है। तो आप इस बटन को दबाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले आपने मेन स्विच ऑन किया, फिर यूपीएस बटन ऑन किया, उसके बाद ये वाली बटन ऑन की, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। स्टेप 5, फाइनली स्विच ऑन द मॉनिटर बटन, अंत में मॉनिटर बटन स्विच ऑन करें। कभी कभी मॉनिटर बटन, देखिए मॉनिटर बटन यहाँ पर होती है, कभी कभी मॉनिटर बटन हम लोग बंद नहीं करते तो हमेशा ऑन रहती है। तो उसको अगर ऑफ हो तो उसको ऑन कर दीजिएगा, अगर ऑन हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सीपीयू बटन से स्टार्ट बटन दबाइएगा और कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर मॉनिटर की बटन बंद हो तो मॉनिटर की बटन यहाँ साइड में कॉर्नर में होती है, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। स्टेप 6, इट मे टेक सम टाइम टू शो द मेन स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड बूटिंग अप। मुख्य स्क्रीन दिखने में कुछ समय लग सकता है, इसे बूटिंग अप कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर कभी कभी ऑन करते हैं तो ऐसी स्क्रीन आती है, तो कोई पूछे ये क्या है तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे इसे बूटिंग अप कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य स्क्रीन दिखने से पहले जो कुछ समय लगता है उसे बूटिंग अप कहा जाता है। तो अगर आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा हो तो आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, तो आप कहोगे बूटिंग अप हो रहा है, ठीक है। यू विल सी अ वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडोज। जब आप ये बूटिंग अप हो जाएगा तो क्या आप देखेंगे, आप देखेंगे आपको विंडोज का स्वागत स्क्रीन दिखेगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो यहाँ पर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन हो गया है। लेटर ऑन यू विल सी अनदर स्क्रीन नोन एज डेस्कटॉप। बाद में आपको स्क्रीन दिखाई देगी जिसे डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है। नोट, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। नोट क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो दिखाई दी है इसको डेस्कटॉप ही बोलते हैं। ये जो पहली स्क्रीन आती है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। When we start a computer, the computer screen desktop appears that has been shown here. जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं या ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप दिखाई देता है, जिसे यहाँ दिखाया गया है। देखिए कैसा दिखाई देता है, ऐसा। जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक स्क्रीन आती है, उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। The mouse pointer will take the shape of either an arrow or like a hourglass। देखिए ये एक hourglass है ना। माउस पॉइंटर एक तीर, ऐसा तीर के आकार या रेत की घड़ी की तरह दिखता है। तो माउस पॉइंटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्या होता है माउस पॉइंटर, आपको पिछले वीडियो में जाके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं बार बार
नहीं बताऊंगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां जाके जरूर पढ़ लेना। तो वहां पर माउस पॉइंटर में क्या, एक तीर दिखाई देगा। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो तुरंत एक तीर दिखाई देगा या फिर ये एक आवर ग्लास दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। द एरो पॉइंटर डिनोट्स द कंप्यूटर इज नाउ रेडी टू स्टार्ट अवर वर्क। जब अगर तीर पॉइंटर आ जाए कंप्यूटर पर तो इसका मतलब हम अब काम कर सकते हैं कंप्यूटर पर। जैसे देखो, तीर पॉइंटर बताता है कि कंप्यूटर अब काम शुरू करने के लिए तैयार है। मतलब जब कंप्यूटर ऑन करोगे ना तो थोड़ी देर वेट करेगा। मतलब पहले ये आवर ग्लास बन के आएगा, फिर उसके बाद तीर बन के आएगा। तो जब तीर आ जाए इसका मतलब कंप्यूटर अब आप उस पर काम कर सकते हो। अगर ये आवर ग्लास बन के आए मतलब आपको वेट करना है, ठीक है। द आवर ग्लास पॉइंटर denotes that the computer is busy and we need to wait for some time to start our work until the arrow pointer is appears। रेत की घड़ी इंगित करती है कि कंप्यूटर व्यस्त है। अगर ऐसा सिंबल आपको कंप्यूटर पर दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बिजी है, कंप्यूटर व्यस्त है और हमें अपना काम शुरू करने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, जब तक कि तीर सूचक ना दिखाई दे। मतलब अगर ये वाला सिंबल दिखाई दे इसका मतलब आपको वेट करना है। अगर ये वाला सिंबल दिखाई दे एरो वाला तो इसका मतलब कंप्यूटर आप काम करने के लिए तैयार है। अब आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, टाइप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जब स्विच ऑन कर देंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी और अब आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, माउस से सेलेक्ट करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हमने बताया था, स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर स्विच ऑफ करना। तो इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इसके भी स्टेप्स मैं बताऊंगी। तो स्टेप्स फॉर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, स्टेप्स कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए। तो स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन और टर्न ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने को शटिंग डाउन या टर्न ऑफ कहा जाता है। इट इज वेरी इसेंशियल टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग इट। कंप्यूटर का प्रयोग करने के बाद उसे ठीक से बंद करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसको स्विच ऑन भी सही से करना और स्विच ऑफ भी सही से करना है, नहीं तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इन प्रॉपर मैनर। कंप्यूटर को उचित तरीके से बंद करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए, देखिए हम बताते हैं। स्टेप्स कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 या हिंदी में कहेंगे चरण 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट और विंडोज साइन which can be seen on the left hand side bottom of the monitor। सबसे पहले स्टार्ट या विंडोज साइन पर क्लिक करें जिसे मॉनिटर के बाईं ओर नीचे देखा जा सकता है। कैसा दिखाई देता है, मैं आपको पिक्चर इसकी दिखाती हूँ। देखिए ये है डेस्कटॉप और यहाँ कॉर्नर में ये जो बटन दिखाई दे रही है आपको, ये कलरफुल, ये बड़ी सी गोल गोल बटन है ना, इस पे क्लिक करेंगे, माउस से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस एरो को दबाएंगे तो वहां पर लिख के आएगा शट डाउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टेप 2। क्लिक ऑन द पावर ऑप्शन, अ सब मेन्यू
विल अपीयर, पावर ऑप्शन पर क्लिक करें, सब मेन्यू दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? देखो फोटो दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपने यहाँ पर विंडो पे गए, आपने क्लिक किया तो ऐसी स्क्रीन आई। फिर आपने यहाँ पर पावर मेन्यू पे गए, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख के आ रही, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, या लॉग ऑफ लिखा होगा या फिर शट डाउन लिखा होगा। ठीक है, तो इसी पे क्लिक करना है, लॉग ऑफ पर। लॉग ऑफ पे क्लिक कर देंगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, या शट डाउन लिखा होगा या लॉग ऑफ लिखा होगा। ठीक है, तो स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन शट डाउन, टर्न ऑफ कंप्यूटर। अब शट डाउन या फिर टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे, है ना? तो क्या होगा? शट डाउन संदेश दिखाई देगा। जब हम लोग क्लिक कर देंगे द मैसेज शटिंग डाउन विल अपीयर। इसका मतलब जब हम शट डाउन का बटन दबा देंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, लिख के आएगा शटिंग डाउन। तो आपको वेट करना है, इसका मतलब बंद नहीं हो गया, अभी थोड़ा सा वेट करना है। स्टेप 4, द कंप्यूटर विल टेक फ्यू मिनट्स टू टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर को अपने आप मतलब स्वचालित रूप से बंद होने में कुछ मिनट लगेंगे, तुरंत नहीं बंद होता है, थोड़ी देर हमें वेट करना होता है। ठीक है, तो ब्लैक स्क्रीन विल बी सीन व्हेन कंप्यूटर गेट्स टर्न्ड ऑफ। कंप्यूटर बंद होने पर काली स्क्रीन दिखाई देगी। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर बंद हो गया है? तो जब कंप्यूटर बंद होता है तो एक काली स्क्रीन दिखाई देती है, ऐसा स्क्रीन दिखाई देती है। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर बंद हो गया है। ठीक है, अभी ये पूरा प्रोसेस नहीं खत्म हुआ है, अभी इसके बाद का भी प्रोसेस है। देखिए स्टेप 5, इसके बाद क्या करना है? आफ्टर द ब्लैक स्क्रीन इज सीन, स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन। काली स्क्रीन दिखाई देने के बाद आप मॉनिटर बटन को स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, मॉनिटर बटन मैंने बताई थी कि मॉनिटर के नीचे होती है, तो आप मॉनिटर बटन बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए ये वाली मॉनिटर बटन होती है, यहां से मॉनिटर बटन बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 6 में हम क्या करेंगे? स्विच ऑफ द यूपीएस। यूपीएस में जो बटन आपने स्विच ऑन की थी ना, वहां पर भी जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाए उसके बाद यूपीएस बटन को बंद करेंगे। तो यूपीएस बंद करें। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, सीपीयू ऑटोमेटिकली गेट्स टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो सीपीयू स्वतः बंद हो जाता है। मतलब सीपीयू बंद करने के लिए आपको अलग से बटन की जरूरत नहीं होती है, सीपीयू बंद हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो तो सीपीयू बंद हो जाता है, बस आपको यूपीएस बंद करना पड़ेगा। और यूपीएस बंद करने के बाद ये आपने बटन देखी थी, जब हम ऑन करते हैं तब भी इसको यूज करते हैं, जब हम ऑफ करते हैं तब भी इस बटन को दबाते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करना है? जो हमने मेन पावर सप्लाई ऑन की थी ना, जब यूपीएस बंद कर दोगे तो मेन पावर सप्लाई जहां पे तार लगा होता है उसको भी बंद कर देंगे। स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन। मेन पावर सप्लाई बटन को स्विच ऑफ करें। ठीक है, तो कंप्यूटर बंद हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग को वेट करना है। आफ्टर 10-15 मिनट्स कवर ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स, दिस कीप्स द डस्ट अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। 10 से 15 मिनट बाद क्या करेंगे? सभी कंप्यूटर भागों को कवर करें, इससे धूल कंप्यूटर से दूर रहती है। कंप्यूटर को हमेशा धूल से, पानी से बचाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद कवर कर देना। वेट क्यों करना है? क्योंकि कंप्यूटर में गर्मी निकलती है ना, तो कंप्यूटर में थोड़ा प्रोसेस होता है, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद कवर करिएगा। मतलब 10 से 15 मिनट बाद कंप्यूटर को कवर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे कवर कर देंगे। तो कंप्यूटर स्विच ऑफ करना। ठीक है, तो वी शुड नेवर स्विच ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली, इट मे हार्म द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर को कभी भी
सीधे स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट बटन दबा दिया। मैंने जो स्टेप आज बताए हैं ना खूब सारे, तो वो सारे स्टेप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे या कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो हमें वो सारे स्टेप यूज करने हैं, जिससे कंप्यूटर को नुकसान नहीं होगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करोगे तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कंप्यूटर एटिकेट्स, तो अभी मैंने पीछे क्या बताया आपको, कैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं और कैसे कंप्यूटर ऑफ करते हैं। तो कंप्यूटर के एटिकेट्स क्या हुए, कंप्यूटर शिष्टाचार। बिफोर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर वी शुड स्विच ऑन कंप्यूटर प्रॉपरली। कंप्यूटर पर काम करने से पहले हमें कंप्यूटर ठीक से स्विच ऑन करना चाहिए। ठीक है, जो मैंने स्टेप्स बताए वो सब फॉलो करने हैं। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क वी शुड बी स्विच्ड ऑफ कंप्यूटर प्रॉपरली। काम खत्म होने के बाद हमें ठीक से कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, काम जब फिनिश हो जाए या खत्म हो जाए तो हमें कंप्यूटर स्विच ऑफ कैसे करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं, जितने मैंने स्टेप बताए हैं वो सब फॉलो करके, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत दिन तक चलेगा और खराब नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं कंप्यूटर में आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन कर दिए, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो और बीच में कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगर आपको रीस्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, चलो बताते। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करें। पुनः आरंभ, जब कंप्यूटर नहीं सही से काम कर रहा हो, वेट कर रहा हो, या आप कोई काम ना कर पा रहे हो, कंप्यूटर ऑन हो, तो उसको रीस्टार्ट कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। Except shutdown, we can also restart our computer from the power option. Shutdown को छोड़कर हम अपने कंप्यूटर को पावर विकल्प से पुनः आरंभ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो पावर बटन होती है, यहाँ पर देखिए एक ये छोटी सी बटन होती है, अगर आप इस बटन को दबा दोगे तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका और है स्टार्ट करने का, देखिए बताते हैं। फॉर दिस वी हैव टू चूज रीस्टार्ट ऑप्शन फ्रॉम देयर। इसके लिए हमें वहां से रीस्टार्ट का विकल्प चुनना होगा। कहाँ से चुनना होगा, पावर ऑप्शन में से। जैसे यहाँ पर जाते हैं विंडो साइन पर और आप यहाँ पे गए थे, शट डाउन आपने यहाँ से किया था ना, यहीं पर ही देखिए रीस्टार्ट लिखा है। तो अगर आप ये वाली बटन दबाओगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर फिर से। ठीक है, तो आज हमने आपको क्या सिखाया, कंप्यूटर को स्विच ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कैसे करते हैं और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आज मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो क्लास फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है आज से, और अब हम क्लास सेकंड बताएंगे। तो आप लोग को सारे लाइन से पढ़ने हैं। आप किसी भी क्लास में हो तब भी आपको पहले क्लास फर्स्ट पढ़िए, क्लास सेकंड पढ़िए, लाइन से पढ़िए। इससे आप कंप्यूटर अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335352053 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक करें, फॉलो करें। थैंक